हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। राज और सीमा वीडियो ब्लॉग के एक और रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ये है हमारा जैसलमेर डे 3। सैमडन्स में सुबह होते ही अपना सामान पैक करके हमने ब्रेकफास्ट किया और निकल पड़े अपनी आज की जर्नी पे। आज के सफर के लिए हमने कैब हायर की। आज हम आपको आस्था, चमत्कार और देशभक्ति से भरपूर कुछ पवित्र स्थलों में लेकर जा रहे हैं जो राजस्थान के भारत पाक सीमा के पास स्थित हैं। जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित तनोट माता मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था और सुरक्षा का प्रतीक है। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान यहाँ कई दुश्मन बम गिरे, लेकिन चमत्कारी रूप से कोई भी नहीं फटा। इस कारण यह मंदिर श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन गया। 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने तनोट क्षेत्र पर भारी बमबारी की, लेकिन माता की कृपा से मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस चमत्कार को देखकर पाकिस्तान के एक जनरल ने भी इस स्थान की शक्ति को स्वीकार किया। बाद में युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने इस मंदिर को श्रद्धा से एक चांदी की छतरी भेंट की, जो आज भी यहाँ रखी गई है। यहाँ पे श्रद्धालु किसी मन्नत को मांगने के लिए यहाँ पे सफ़ेद रुमाल बांधते हैं और बाद में जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वो इसे खोलने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ एक युद्ध स्मारक संग्रहालय भी है जिसे देखना बिल्कुल ना भूलें। इसमें वो असली बम रखे गए हैं जो युद्ध के दौरान गिराए गए थे, लेकिन माता की कृपा से नहीं फटे। यह दृश्य रोमांचक और प्रेरणादायक है जो इस मंदिर की अद्भुत शक्ति को दर्शाता है। हर दिन यहाँ बीएसएफ के जवान आरती करते हैं, जिससे यह भारत का एक अनोखा मंदिर बन जाता है जहाँ भारतीय सेना धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती है। विश्व प्रसिद्ध मंदिर अपने चमत्कारों और शक्ति के कारण स्वयं एक शक्तिपीठ बन गया है। राजशाही शासनकाल में यहाँ का दुर्गम क्षेत्र व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा था। संसाधनों की कमी। हमारी अगली डेस्टिनेशन थी लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। यहाँ बाहर से आपको निःशुल्क बॉर्डर पास लेना पड़ेगा। हाँ, याद रहे यहाँ सिर्फ 4 व्हीलर ही अलाउड हैं। आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह पर जो सिर्फ एक बॉर्डर पोस्ट नहीं बल्कि हमारे देश की शौर्य गाथा की पहचान है। लोंगेवाला पोस्ट भारत पाकिस्तान सीमा पर। लोंगेवाला राजस्थान के थार रेगिस्तान में जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है। ये वो जगह है जहां 4 और 5 दिसंबर 1971 की रात को इतिहास लिखा गया था। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हम चले गए भारत पाकिस्तान बॉर्डर को नज़दीक से देखने। ये हमारा पहला अनुभव था जब हम भारत पाकिस्तान बॉर्डर को इतने नज़दीक से देखे थे और ये अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत दिख रही थी। बीच में फेंसिंग थी जो कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर था। भारत की ओर तो फिर भी काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा था हमें, लेकिन पाकिस्तान की ओर कुछ भी नहीं था। शायद उनकी पोस्ट काफ़ी अंदर होगी। उस रात पाकिस्तान की 91वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड ने भारतीय सीमा पर हमला किया। उनके पास थे 2000 से ज्यादा सैनिक, करीब 7 पैटर्न टैंक्स और भारी संख्या में गाड़ियां और हथियार। उनका मकसद था लोंगेवाला पर कब्जा कर जैसलमेर और आगे जोधपुर तक रास्ता खोलना। लेकिन यहाँ भारतीय सेना के पास सिर्फ 120 जवान थे, एक जीप माउंटेड रिकॉइल लेस गन और कुछ हथियार। नेतृत्व कर रहे थे
मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। मेजर चांदपुरी और उनके साथियों ने फैसला किया, पीछे हटने का सवाल ही नहीं। रात भर उन्होंने रेगिस्तान की सर्द हवाओं और दुश्मनों की बमबारी के बीच मोर्चा संभाले रखा। भारतीय सैनिकों ने पूरी रात पाकिस्तान टैंकों को लोंगेवाला की सीमा पर रोक कर रखा। भारतीय सेना ने 12 टैंक वहीं के वहीं ध्वस्त कर दिए। सुबह होने पर भारतीय वायुसेना के हंटर फाइटर जेट्स ने हमला किया और पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट को नस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान के 37 टैंक नष्ट हुए, करीब 500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। भारत की ओर से मात्र 2 जवान शहीद हुए, कुछ घायल हुए, लेकिन जीत भारत की थी। भारत के साहस को देखते हुए पाकिस्तानी फोर्स को घुटने टेकने पड़े और उनको युद्ध के मैदान से वापस भागना पड़ा। भारतीय सेना और वायुसेना ने उन्हें खदेड़ दिया था। यहाँ इस म्यूजियम में आपको दिखेंगे असली युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार, पाकिस्तान के जले हुए टैंक, हमारे वीर सैनिकों के फोटो और उनके पत्र। उस ऐतिहासिक रात के रेडियो कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड भी यहाँ मौजूद हैं। लोंगेवाला युद्ध में बहादुरी का परिचय देने के लिए मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को राष्ट्रपति द्वारा महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मात्र 120 भारतीय सैनिक और सामने 2000 पाकिस्तानी सैनिक और 60 से अधिक टैंक, लेकिन हार का कोई नामो निशान नहीं। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनकी टीम ने वो कर दिखाया जो असंभव था। रात भर बिना भारी हथियार, बिना मदद, उन्होंने दुश्मन को रोक कर रखा। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के टैंकों को रेत में मिला दिया। आज भी इस पोस्ट पर खड़े होकर आप महसूस कर सकते हैं, ये सिर्फ जमीन नहीं, ये वो जगह है जहां देशभक्ति सांस लेती है। दोस्तों, इस युद्ध से हमें एक सीख मिलती है, संख्या मायने नहीं रखती, जज्बा मायने रखता है। 120 जवानों ने 2000 दुश्मनों को रोक कर दिखाया। लोंगेवाला युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह भारत की असली जोश और जुनून की कहानी है। अगर आपको भी भारतीय सेना की इस वीरता पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय हिंद लिखें। और अगर आप ऐसी और अनसुनी कहानियां और जगहों की यात्रा हमारे साथ करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय जय हिंद। हिंद।